अच्छा बेटा, अब हम चैप्टर 4 का सेकंड चैप्टर यानी चैप्टर 4 का सेकंड पार्ट मैग्नेटिज्म स्टार्ट करेंगे। अच्छा, मैग्नेटिज्म में ना हम थ्री पार्ट्स में ब्रेक करके इसको करेंगे। ठीक है, वो कौन कौन से थ्री पार्ट्स हैं? हम इसे करेंगे मैग्नेटिज्म, और ये तो बहुत बेसिक सा है, जल्दी से हो जाएगा। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ेंगे हम, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में बेटा हम देखेंगे राइट हैंड ग्रिप रूल, जो हमारे पास राइट हैंड ग्रिप रूल है। और इसके अलावा हम पढ़ेंगे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। इसके अलावा हम पढ़ेंगे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है। जी। अब इसके बाद हम जो पढ़ेंगे टॉपिक वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हमारे पास वही होगा बेटा, लेंज लॉ और एसी जनरेटर्स होंगे। ठीक है, इसके अलावा ट्रांसफार्मर। तो सीन ये है कि इस पूरे सेक्शन में थ्योरी 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 बहुत है, बहुत ज़्यादा थ्योरी है। न्यूमेरिकल का सेक्शन नहीं है इस सेक्शन में। न्यूमेरिकल हम नहीं करेंगे, न्यूमेरिकल हमने जितने इलेक्ट्रिसिटी में कर लिए बस वही थे। मैग्नेटिज्म में हमारे पास कोई न्यूमेरिकल नहीं है। तब हम स्टार्ट करते हैं बेटा मैग्नेटिज्म से। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड से अब स्टार्ट होगा टॉपिक हमारा। मैग्नेटिक फील्ड क्या है? जिस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड थी, अगर कोई भी मैग्नेट हो तो हमारे पास मैग्नेट के टू पोल्स होते हैं। ठीक है, एक होता है नॉर्थ पोल, एक होता है साउथ पोल। ठीक है, और उस मैग्नेट के अराउंड एक फील्ड बनती है जिसे हम मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। उस मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल आ जाता है, ठीक है, या कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर आ जाता है, तो या तो वो अट्रैक्ट होगा या क्या होगा बेटा, रिपेल होगा। उसमें या तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगी या फोर्स ऑफ रिपल्जन लगेगी। उस रिपल्शन। रीजन को हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, a region in space around a magnet where another magnetic material or current carrying conductor experience a magnetic force, और मैग्नेटिक फोर्स या तो अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे। अच्छा, अब वी हैव टू टाइप ऑफ पोल्स इन अ मैग्नेट, लिख देता हूं मैं। टू पोल्स इन अ मैग्नेट। ठीक है, जैसे चार्जेस में थे हमारे पास टू इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, लाइक जैसे हम पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बोलते थे, इसी तरीके से इसमें पोल्स होते हैं। पोल्स हम बोलते हैं एंड्स को, यानी एक मैग्नेट है उसके दो एंड्स होंगे, एक एंड होगा नॉर्थ और एक एंड होगा साउथ। ठीक है, अब इसमें भी वही है बेटा, नेम इनके बताते हैं। एक है नॉर्थ पोल एंड सेकेंड वन इज द साउथ पोल। ठीक हो गया। अब सीन चेक करें क्या है। इसमें भी वही सारा सीन है कि लाइक पोल्स जो होंगे, लाइक पोल्स repel each other, repel each other। ठीक है, एंड जस्ट लाइक इसके एग्जांपल में, या तो दोनों साइडें नॉर्थ नॉर्थ आ जाए या दोनों साइडें क्या आ जाए बेटा, साउथ साउथ आ जाए। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसी के सामने एक मैग्नेट रखूं जिसकी नॉर्थ साइड हो, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल, यानी उन दोनों के अराउंड में जो फोर्स अट्रैक्ट होगी वो फोर्स क्या होगी, फोर्स ऑफ रिपल्जन। क्लियर हो गई बात? यस। अच्छा, अब इसी तरीके से लाइक के अलावा अनलाइक पोल्स हैं। अनलाइक पोल्स का मतलब क्या है, या तो नॉर्थ साउथ हो एक साथ या साउथ नॉर्थ हो एक साथ, तो ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, अट्रैक्ट करते हैं। लाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। क्लियर? अच्छा, अब मैग्नेट फील्ड के बारे में देखते हैं कि मैग्नेट की फील्ड कैसे बनती है। जैसे एक चार्ज थी, हम चार्ज के बारे में बोल रहे थे, उसकी फील्ड कैसे बनती है, इसी तरीके से मैग्नेट। तो मैग्नेट की जो फील्ड बनती है वो बनती है बेटा, उसकी डायरेक्शन होती है नॉर्थ टूवर्ड्स साउथ, यानी वो नॉर्थ से आउट होगी और साउथ में क्या होगी मेरे बेटे, इन हो जाएगी।
नॉर्थ से आउट होगी और साउथ में क्या होगी मेरे बेटे, इन हो जाएगी। ठीक है, ऐसे नॉर्थ से आउट होगी, जैसे जैसे हम दूर जाएंगे गैप ज्यादा होगा, फील्ड वीक होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, ये इसकी डायरेक्शन है। अब थर्ड वन, इस तरीके से गैप दिखाया है। गैप का मतलब ये है कि ये बहुत दूर से आ रही है और दूर से आने के बाद इस तरीके से साउथ में इन हो रही है। मिड से जो डायरेक्शन होगी वो स्ट्रेट होगी, नॉर्थ से आउट, और यही ये वाली डायरेक्शन साउथ में क्या हो जाएगी मेरे बेटे, इन हो जाएगी। अब देखें, लेस गैप है इसका मतलब स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है, मोर गैप है इसका मतलब लेस मैग्नेटिक फील्ड है, और इसके बाद जो गैप आएगा यहाँ से यहाँ पर, उसमें और मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी। तो मैग्नेटिक फील्ड आइदर स्ट्रॉन्गर है या वीकर है, ये डिपेंड करता है कि हमारे पास गैप कितना है। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के दरमियान। अब हमने ये जो मैग्नेटिक फील्ड बनाई है, ये मैग्नेटिक फील्ड जो है वो किस तरीके से बनती है, उससे पहले बेटा मैं आपको लिखवा देता हूँ। हमारे पास मैग्नेट्स जो होते हैं वो टू टाइप ऑफ मैग्नेट होते हैं, हार्ड मैग्नेटिक और सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स। इसकी बात क्यों कर रहा हूँ पहले, क्योंकि इसका बहुत मेन रोल है पूरे उसमें, मैग्नेटिज्म में, चाहे वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के सब पार्ट्स में जाए, इंडक्शन में जाए, कहीं पर भी जाए। ठीक है, अच्छा, तो ये टू टाइप ऑफ मैग्नेट, टाइप्स ऑफ मैग्नेट। हार्ड मैग्नेट और सॉफ्ट मैग्नेट। ठीक है, अच्छा पहले इसके बारे में हम थोड़ा पढ़ लेते हैं, ये दोनों होते हैं क्या। हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है बेटा, वो टाइम लेता है मैग्नेटाइज होने में और डीमैग्नेटाइज होने में, यानी उसे मैग्नेटाइज करना और डीमैग्नेटाइज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, हम ये कह सकते हैं। अगर वो एक दफा मैग्नेटाइज हो जाए तो डीमैग्नेटाइज नहीं हो पाएगा। आ रही बात समझ में? ठीक है, इसी यस। और वो अपनी मैग्नेटिज्म को ना रिटेन करता है। रिटेन करने का मतलब क्या है, अगर वो मैग्नेटाइज हो जाएगा तो फिर वो उसी चीज को रिटेन करते हुए आगे जाएगा। ठीक है, और इसकी एग्जांपल्स में हमारे पास स्टील आता है, और ये पास पेपर में आपको बहुत नजर आएगा कि स्टील क्यों यूज करा, आयरन क्यों यूज करा, स्टील क्यों क्यों यूज नहीं करा। अच्छा, इसी तरीके से अब हमारे पास और मैग्नेट्स है, जिसे हम एक और पार्ट में लेके जाते हैं, वो होते हैं सॉफ्ट मैग्नेट्स। ठीक है, वो वो इजीली टू मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज होते हैं, यानी फौरन, कोई टाइम नहीं कंडक्ट करते, फौरन मैग्नेटाइज होते हैं, और जैसे ही फील्ड हटती है वो फौरन डीमैग्नेटाइज हो जाते हैं। ठीक है, जिसमें हम एग्जाम्पल देंगे आयरन वगैरह को, और आयरन बहुत यूज होगा। तो अब इसके पॉइंट्स लिख लेते हैं। डिफिकल्ट टू मैग्नेटाइज एंड डीमैग्नेटाइज। ठीक है, एग्जाम्पल में हम देखेंगे बेटा, इसकी एग्जाम्पल जो है वो स्टील है, स्टील इज अ हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, और थर्ड वन, दे रिटेन देयर मैग्नेटिज्म। तीन पॉइंट बहुत है, दे रिटेन देयर मैग्नेटिज्म। ठीक है, अब इसी तरीके से सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल है, ये उलट है इसका, इजी टू मैग्नेटाइज एंड डीमैग्नेटाइज। ठीक है, एग्जाम्पल है बेटा इसकी आयरन,
एग्जाम्पल हम इसकी देखेंगे। ठीक है। एंड थर्ड वन क्या होगा बेटा? दे लूज देयर मैग्नेटिज्म। दे लूज देयर मैग्नेटिज्म। तो ये हमारे पास टाइप्स आ गए मैग्नेट्स की। ठीक है बेटा, इतना क्लियर है आपको? जी। अच्छा, अब हम देखते हैं कि हम मैग्नेटिक फील्ड ना किस तरीके से ड्रॉ करते हैं। यानी ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ना, जो नॉर्थ से आउट हो रही हैं और साउथ में इन हो रही हैं, हम्म। ये किस तरीके से ड्रॉ होती हैं। तो हमने क्या करा कि हमने एक मैग्नेट रखा और उस मैग्नेट के साथ एक ये मेथड कहलाता है कंपास मेथड। ये आपने लैब में आई थिंक करा होगा, स्कूल में कंपास होता है, शायद करा होगा आपने लैब में। तो हम्म। इस कंपास की जो निडल होती है ना, ये स्टील से बनती है। ठीक है। स्टील का मतलब क्या है, ये मैग्नेटाइज नहीं होगी अगर आप लेकर जाए ना मैग्नेट के करीब, तो टाइम लेती है। ये मैग्नेट ऐसा नहीं होगा कि ये यूं लेकर गया मैग्नेट के करीब, आयरन होता तो फौरन मैग्नेट से क्या करना शुरू कर देता, अट्रैक्ट करना शुरू कर देता। तो इसलिए स्टील निडल में यूज करते हैं, ये भी उन्होंने एमसीक्यू में पूछे हुए पास पेपर में। ठीक है। अच्छा, कंपास के बाद क्या होता है, हम कंपास को मैग्नेटिक मटेरियल के करीब, मैग्नेट के करीब रखते हैं और उसके थ्रू ना हम लाइन को ज्वाइन कर लेते हैं, जस्ट लाइक दैट। ये एक मैग्नेट है, इसको हम ड्रॉ करते हैं इस डायग्राम को। और आपको ठीक है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। अब इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ करते हैं। हमने यहाँ पे रखा कंपास। ठीक है, ये कंपास बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसा। अब ये कंपास की निडल है। अब ये देखें, कंपास की निडल इस तरीके से डिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब ये यहाँ पर डिफ्लेक्ट होगी, यहाँ पर हम पॉइंट मार्क करेंगे। पॉइंट मार्क करने के बाद वहाँ हम दोबारा कंपास रखेंगे। जब हम दोबारा कंपास रखेंगे तो कंपास की निडल थोड़ा सा इस तरीके से दोबारा डिफ्लेक्ट होगी। ठीक है, अब उसकी डिफ्लेक्शन थोड़ी सी कर्व होना शुरू होगी। अगर आप देखें, ये थोड़ा सा यूं था, अब हल्का सा कर्व हो गया। तो हम दोबारा यहाँ पर पॉइंट मार्क करेंगे। पॉइंट मार्क करने के बाद हमने इसी प्रोसेस को रिपीट करना है फर्दर। ठीक है, ये कंपास की निडल रखी, इस तरीके से कंपास डिफ्लेक्ट होगा। फिर इस पर जहाँ पर कंपास डिफ्लेक्ट हुआ, हम पॉइंट मार्क करेंगे। पॉइंट मार्क करने के बाद दोबारा कंपास रखा। ठीक है, उसकी निडल दोबारा डिफ्लेक्ट हुई, फिर कंपास रखा, उसकी निडल दोबारा डिफ्लेक्ट हुई। और ये प्रोसेस जब तक चलेगा जब तक डायरेक्शन साउथ में इन नहीं हो जाती। ठीक है, यहाँ से होते हुए, ठीक है, हम पॉइंट मार्क करते रहेंगे। ठीक है, इस तरीके से पूरा हम मार्क करते हुए और डायरेक्शन को हम ड्रॉ कर लेंगे। हर पॉइंट पे मार्क करेंगे, मार्क करने के बाद सबको हम ड्रॉ कर लेंगे यूं करके। तो इस तरीके से हमें पता ये चला कि मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से आउट होती है और साउथ में क्या होती है बेटा, इन होती है। ठीक है, इन। तो ये कंपास मेथड है, ये अक्सर आप इस। अब देखें, इसके कुछ पॉइंट है, रिमूव इट एंड रिप्लेस इट इन सच पोजीशन, जो कि हमने पूरा मेथड करा हुआ है। दैट इट इज प्रीवियसली मार्क नॉर्थ पोल, वही नॉर्थ पोल पे हम मार्क करेंगे और यूं यूं करके हम ड्रॉ कर लेंगे। और इस प्रोसेस को हम जब तक रिपीट करेंगे जब तक हम साउथ में इन नहीं हो जाते। अब एक और मेथड है जिसे हम पिन मेथड भी बोलते हैं। पिन मेथड में क्या होता है, हम एक मैग्नेट इस तरीके से लेते हैं। ठीक है, इसी में ड्रॉ करके देखते हैं, ऐसा मे बी अनक्लियर हो थोड़ा सा। ये मैग्नेट है, ये हमने मैग्नेट रखा। ठीक है, अब मैं इस मैग्नेट के अराउंड ना पिन को क्या करते हैं बेटा, बहुत सारी पिन्स को क्या करते हैं बेटा, उसके पूरे आसपास हम पिन्स का बिछा देते हैं। जब हम ऐसे रखते हैं तो पिन्स की डायरेक्शन खुद ही इस तरीके से, ये देखें, शायद यहाँ पे थोड़ी सी अनक्लियर पिक्चर होगी, इस तरीके से पिन्स की डायरेक्शन ना बनना शुरू हो जाती है। तो वो नॉर्थ से आउट हो रही होती है सारी, और साउथ में क्या हो रही होती है बेटा, इन हो रही होती है। ठीक है, प्लेस करते हैं हम पेन को। ठीक है, एक कार्ड शीट पर, और आयरन पिन्स होती हैं वो सारी। ठीक है, आयरन हमें पता है ना, इजिली मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज हो जाएगा।
अब हमने क्या देखा था बेटा, इधर एक सिंगल मैग्नेट था, उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड देखी थी। ठीक है, अब हम मल्टीपल मैग्नेट्स यानी लाइक और अनलाइक मैग्नेट्स रखेंगे और उसके अराउंड जो है वो मैग्नेटिक फील्ड को पढ़ेंगे कि उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके से ड्रॉ होती है। तो मैग्नेटिक फील्ड है अनलाइक पोल्स के दरमियान, अनलाइक पोल्स का मतलब एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है। अब हमें पता है मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से आउट होगी और साउथ में इन होगी। ठीक है, तो अगर हम ये देखें तो यहाँ पे नॉर्थ से आउट हो रही है, ठीक है, ये देखें, और साउथ पे इन हो रही है, ये प्रॉपर एक फील्ड बन रही है। ठीक है, नॉर्थ से आउट और साउथ में इन। क्लियर? इस तरीके से, अब यहाँ पे आप इस तरीके से, इसका मतलब साउथ में इनका मतलब ये वाली दूर से होकर आ रही है और यहाँ पर आकर मिल रही है। तो हमें इतना बनाने की नीड नहीं होती। 3 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बहुत होती है। देखिए लेस गैप है, स्ट्रॉन्ग है, गैप ज्यादा हुआ और गैप होगा। जैसे जैसे गैप इंक्रीज होगा मैग्नेटिक फील्ड क्या होने शुरू हो जाती है बेटा, वीक होना शुरू हो जाती डिक्रीज। है। मुझे डिक्रीज का वर्ड तो नहीं होगा, डिक्रीज यूज नहीं इस करेंगे, वीक करेंगे। वीक करेंगे, हम ये बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड जो है ना वीक होना शुरू हो जाती है। ठीक है, यस। तो अब हम ये देखेंगे टू लाइक्स पोल्स के दरमियान मैग्नेटिक फील्ड। अब ये लाइक पोल का मतलब नॉर्थ और नॉर्थ सेम पोल बना लिया हमने। अब यहाँ पर अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को देखें तो नॉर्थ से आउट हो रही है और दोनों नॉर्थ से आउट हो रही है, बट ये दोनों एक दूसरे के करीब आने के बाद रिपेल कर जा रही है, अट्रैक्ट नहीं कर पा रही। फिर ये आ रही है, ये भी रिपेल कर जा रही है, ये आएगी, ये भी रिपेल कर जाएगी। इस तरीके से सारी मैग्नेटिक फील्ड रिपेल कर जाएंगी यूं करके। सही है, और इस मैग्नेट के मिड में यहाँ पर इस पॉइंट पे जिसको एक्स कॉल करा हुआ है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनती, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनती, तो यहाँ पे फील्ड ही नहीं आ पा रही है। ठीक है, तो इस पॉइंट को हम बोलते हैं नल पॉइंट। कौन सा पॉइंट बोलते हैं बेटा? नल पॉइंट। नल पॉइंट वेयर नो मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट बिटवीन टू लाइक मैग्नेट्स। क्लियर हो गया बेटा यहाँ पे? न क्लियर यस। हुआ आपको?